अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रिफ्लेक्ट एंड शाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 8 से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड वेव्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स की। और जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मीडियम के अंदर वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। द फर्स्ट वन इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और सेकंड चीज़ ये है कि उस मीडियम का इनर्शिया क्या है। तो अगर हम कंसिडर कर लें जो E है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस मीडियम का जिसमें से साउंड वेव्स जो है वो मूव कर रही हैं, और रो ये उसकी डेंसिटी है, देन द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज V is equal to अंडर रूट E over रो। स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैसेस। उसकी वजह क्या है? वजह यह है स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के अंदर वो बहुत ज्यादा क्लोजर होते हैं गैसेस की निस्बत, और जो डिस्टर्बेंस को रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है। क्योंकि गैसेस का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बहुत कम होता है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस इज बिकम very smaller than the speed of sound in solids. So sound travels more slowly in gases because the gases are more compressible and hence have smaller elastic modulus. Elastic modulus of air calculate करने के लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं न्यूटन assumption को। न्यूटन की assumption ये थी कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करती हैं एयर के अंदर या गैसेस के अंदर, सो टेम्परेचर ऑफ द एयर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अक्रॉस क्या रहता है? सेम रहता है। सो उसने बॉयल्स लॉ को यूटिलाइज किया, उसके अकॉर्डिंगली द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जो है न्यूटन के अजम्पशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है? कंप्रेशन के दौरान क्या रहता है? सेम रहता है। सो अगर प्रेशर के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन हो, फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है P प्लस डेल्टा P से, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है उतना वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट जो है दोनों का वो क्या रहना है? सेम रहना है। सो वी कैन राइट इट द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन होगी, सो P इंटू V ये आ जाएगा P इंटू V माइनस P डेल्टा P इंटू V एंड देन माइनस डेल्टा P डेल्टा V। सो ये जो हमारे पास फैक्टर है डेल्टा P डेल्टा V का, इसे इग्नोर किया जाएगा, इसे निगलेक्ट किया जाएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉलर वैल्यू होती है। सो इक्वेशन पीछे रह जाएगी स्टूडेंट आपके पास कुछ इस तरह से, पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा पी वी, ये पी वी दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा इधर आके प्लस पी डेल्टा वी, और इक्वल के इस साइड पे रह गया डेल्टा पी इंटू वी। सो पी वी एक प्लस है और एक माइनस, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन रह जाएगी पीछे पी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। सो इक्वेशन को फर्दर रीराइट करें तो ये आपके पास आ जाएगा पी डेल्टा वी ओवर वी, ये वी दूसरी साइड पे आके डिवाइड, और इधर आपके पास इक्वेशन रहेगी डेल्टा पी। अब इसको फर्दर रीराइट करते हैं और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू डेल्टा P, और ये पूरा का फैक्टर डेल्टा V ओवर V, ये पूरा फैक्टर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो ये इक्वेशन आ गई आपके पास P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। डेल्टा P
डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, ये बनेगा इलास्टिक मॉडुलस। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट P इज इक्वल टू E। सो प्रेशर आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। ये प्रेशर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह पे पुट की जाएगी इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को 1 कह लेते हैं। सो V आपके पास क्या रह जाएगा? नो, V विल बिकम इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ P ओवर रो। हम फॉर एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वैल्यूज पुट करते हैं डेंसिटी ऑफ एयर की। सो हमारे पास रिजल्ट जो है स्टूडेंट वो आ जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड। सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड के लिए इन एयर, जब अज्यूम किया गया न्यूटन की जो अजम्पशन थी कि कंप्रेशन के अक्रॉस टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज गिवन एज 332 मीटर पर सेकेंड। सो ये डिफरेंस आ गया दोनों वैल्यूज के अंदर, 332 मीटर पर सेकेंड और 280 मीटर पर सेकेंड। सो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स कितना? 332 माइनस 280, 52 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम इसको परसेंटेज देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 16% जो है वो डिफरेंस बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 16%। सो न्यूटन की अजम्पशन जो है वो यहाँ पे आके क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि न्यूटन की अजम्पशन के अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। सो स्टूडेंट, इस डिफरेंस को अकाउंट करने के लिए लैप्लास ने पॉइंट आउट किया था कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो इतना रैपिडली अकर करते हैं, जो हीट ऑफ कंप्रेशन है ये कन्फाइंड रहता है टू द रीजन जहां पे ये जनरेट हुए, और इसको इतना टाइम नहीं मिलता कि ये हीट फ्लो कर सके नेबरिंग कूलर रीजन्स की तरफ। सो उसने कहा था कि जो न्यूटन ने अजम्पशन ली है वो ठीक नहीं है। तो लाप्लास ने जो करेक्शन की उसके अकॉर्डिंगली इट वाज गिवन एज P इंटू वी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो Laplace stated that pressure into volume with the power gamma is constant. अब gamma क्या है? Gamma है actually is the ratio of molar specific heat at a constant pressure and the molar specific heat of gas at a constant volume. So gamma is equal to Cp over Cv. So if the pressure is increased, then the volume will be decreased. So how student आप इसको लिख सकते हैं P plus delta P into V minus delta V but power gamma। सॉल्व किया जाए इस इक्वेशन को तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास P plus delta P और V पावर गैमा कॉमन ले लें। सो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा V ओवर V विद द पावर गैमा। अगर आप इस V पावर गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन स्टूडेंट्स आ जाएगी। सो P V गामा। सो स्टूडेंट्स दोनों साइड से ये V पावर गामा जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन रह जाएगी P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गामा। ये जो हमारे पास आ गया है फैक्टर 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गैमा, इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। सो 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गैमा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली आ जाएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V प्लस हायर टर्म्स या नेग्लिजिबल टर्म्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो इक्वेशन रीराइट होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी P प्लस डेल्टा P इंटू इस सारे फैक्टर की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। सो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी तो P माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V
डेल्टा पी मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी इंटू 1 प्लस डेल्टा पी हो गया, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा डेल्टा पी गैमा डेल्टा वी ओवर वी। सो स्टूडेंट ये जो टर्म है डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी ये बहुत स्मॉलर होती है, इसलिए इसे क्या किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है आपके पास, ये वाली इक्वेशन, इसको आप रीराइट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P माइनस गैमा डेल्टा V ओवर वी P प्लस डेल्टा P, क्योंकि इस टर्म को आपने निगलेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये दोनों साइड से P कैंसल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म दूसरी साइड पे इक्वल के आके हो जाएगी पॉजिटिव, तो आप इसे लिख सकते हैं गैमा P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P। सो स्टूडेंट ये जो फैक्टर है डेल्टा V ओवर V ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, आपके पास बचेगा गैमा P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर आके इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, जो कि स्ट्रेन होता है तो ये आपके पास प्रेशर या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी इक्विवेलेंट टू ई। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी गैमा पी इज इक्वल टू ई। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपके पास आ गया गैमा इंटू पी। इक्वेशन आपके पास स्पीड के लिए गिवन थी अंडर रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। सो ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी अंडर रूट गैमा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट गैमा को सेपरेट कर लें और अंडर रूट पी ओवर रो इसको आप सेपरेट कर लें। अब स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो न्यूटन की अजम्पशन के अकॉर्डिंगली आपके पास अंडर रूट पी ओवर रो ये जो वैल्यू आई थी ये थी 280 मीटर पर सेकेंड। सो गैमा जो है फॉर एयर इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.4। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो स्पीड है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। नो v इज इक्वल टू गैमा की जगह पे आप पुट करें 1.4, ये आपके पास आ गया 1.4 इंटू अंडर रूट पी ओवर रो की जगह पे आप पुट करेंगे 280। सो स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 333 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू बहुत करीब है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है जो कि आपके पास क्या आई थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास थी 332 मीटर पर सेकेंड। सो लैप्लास की जो अजम्पशन थी कि जो कंप्रेशन है ये इतना रैपिड होता है कि उस वक्त टाइम नहीं मिलता हीट को टू कि वो कूलर रीजन की तरफ फ्लो हो जाए, वो दुरुस्त साबित हुई। और लैप्लास की अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आया है वो 333 मीटर पर सेकंड आया है, जो कि बहुत क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के।